Good morning everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. सभी जल्दी से जल्दी प्रेजेंट हो जाइए। ओके, आज मैं ही आया हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं है अभी तक। जुड़िए जुड़िए फास्ट, चेक करिए मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आज मैं जल्दी आ गया, आप सब लेट आए हो तो कंपनसेट कर रहे हैं एक एक मिनट करके। तो चलिए, कल हमने कौन से वाले मेथड्स की बात कर ली थी? डीआई मेथड्स अपन ने पढ़ लिया था और हम कंटिन्यू चल रहे थे। दैट इज द एरिया मूवमेंट मेथड। हम एरिया मूवमेंट मेथड की बात कर रहे थे और वहां कुछ बात कर चुके थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसमें थोड़ा और पढ़ते हैं उसको, जो उससे रिलेटेड चीजें होंगी। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए।
वेरी गुड भाटी साहब, डिम्पल। चलिए डियर, कल हम बात कर चुके थे कि अपन इसको एरिया मूवमेंट मेथड से निकालेंगे, तो दैट इज द मोर मेथड, मोर थ्योरम। पहली थ्योरम क्या होगी? फर्स्ट थ्योरम ध्यान से सुनिए कि आपको कहा कि हमें थीटा बी निकालिए, तो याद रखिए इसमें हमेशा क्या निकाला जाता है, तो यहां ध्यान देना, इसमें हमेशा डिफरेंस निकाला जाएगा। किसका? स्लोप का। तो थीटा बी निकालना है, और आपको एक चीज पता है कि थीटा ए कितना होगा, कल बात कर चुके हैं, कितना? 0। तो इसमें ऑलवेज अपन को 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं? 2। एक पॉइंट वो होगा जहां आपसे थीटा पूछा गया है। मान लीजिए आपसे थीटा बी पे पूछा गया, तो बी सेलेक्ट करो। बीच में कहीं सी पे पूछा है तो सी सेलेक्ट करो। आपको कहीं पे भी पूछे, पहले एक पॉइंट तो वो सेलेक्ट करो। तो थीटा बी मुझसे पूछा गया है, डिफरेंस माइनस थीटा ए मुझे पता है, इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा एरिया? एम अपॉन ई आई। डायग्राम का एरिया किसके बीच में? बी से ए के बीच में जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए डियर, इसी से इस चीज को इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इसको देखो कि अपन को थीटा भी फाइंड आउट करना है। थीटा ए अपन को नॉन है, दैट इज द हाँ, एम अपॉन ई आई डायग्राम सेम बनेगा, क्योंकि जब ई आई कॉन्स्टेंट होता है तो जो एम डायग्राम होता है, बीएमडी डायग्राम होता है, वो सेम होता है जैसा एम डायग्राम है। बीएमडी डायग्राम के जैसा ही एम अपॉन ई आई डायग्राम बनेगा। मुझे सुन पा रहे हो आप सभी? ओके। कोई दूसरे नाम की जरूरत ही नहीं है, इसे मोर थ्योरम या फिर एरिया मूवमेंट थ्योरम बोला जाएगा। और इसे एम डायग्राम यानी बीएमडी डायग्राम, एम को बीएमडी बोल सकता है, और एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो डियर, इसका एरिया लो, इसका एरिया लो। बी और ए के बीच का एरिया क्या दिखाई दे रहा है? बी और ए के बीच का एरिया क्या दिखाई दे रहा है? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। ट्राइंगल का एरिया कितना? -1/2। हाइट कितनी है? PL अपॉन EI इंटू बेस कितना है? L। तो डियर, थीटा ए की वैल्यू पुट कर दो। थीटा ए कितना? थीटा ए इक्वल टू 0। देन थीटा बी कितना निकल के आया डियर? थीटा बी निकल के आया PL स्क्वायर अपॉन 2EI। माइनस मतलब ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि ये पॉइंट बी पे स्लोप चाहिए, तो क्लॉकवाइज माइनस को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? क्लॉकवाइज। कि जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ओके, सबका क्लियर है? ये पहली थ्योरम सबको क्लियर है? तो कभी कभी डायरेक्टली थ्योरम पूछी जाती है, तो डायरेक्टली कभी भी अगर थ्योरम पूछी जाए तो थ्योरम का बड़ा बेसिक सा मतलब मैंने यहां बता दिया है आपको कि इस थ्योरम का बेसिक मीन क्या होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है यहां तक? ओके करो कि सर ये वाली थ्योरम हमें क्लियर है, आगाही दो, हम बता देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके जी, अब आ जाइए थ्योरम सेकंड।
थ्योरम सेकंड इसका क्या कहता है, जिसे मोर थ्योरम सेकंड भी बोला जाता है, या इसका स्टेटमेंट सेकंड क्या है। देखिए, पहले स्टेटमेंट से अपन स्लोप को निकाला जाता है, पर स्लोप एट अ पॉइंट नहीं, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो निकाला जाएगा। समझ में आ रही बात? दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो निकाला जाएगा। अब दूसरी थ्योरम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे डियर, हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे, और डिफ्लेक्शन भी कितने पॉइंट के बीच के, दो पॉइंट के बीच का। तो आ जाइए, अगर मुझसे कहा कि YB की वैल्यू निकालो, तो पहला पॉइंट तो YB सेलेक्ट कर लो। दूसरा, जहां आपको पता है, बताइए ए पे कितना डिफ्लेक्शन, दैट इज द 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर, इसमें ये कहेगा, स्टेटमेंट ये होगा इसका, YB माइनस YA। अगर लैंग्वेज में बात करें तो डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ एनी टू पॉइंट, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ M upon EI diagram between these points। तो डियर, और सिंपल बनाना चाहो तो YB माइनस YA बराबर एरिया मतलब A, और उसका क्या लेना है, मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट इज द x बार। अब ये x बार क्या होगी, तो थोड़ा देखो, मैं यहां एक बार इसको लिख रहा हूं, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप अब मेरी बात समझने की कोशिश करना डियर। अपन ने वही पॉइंट B चूज कर लिया और एक पॉइंट A चूज कर लिया। अब इनके बीच का एरिया तो मैंने निकाल ही लिया था पहले। अब सेंट्रोइड क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसका सेंट्रोइड निकालो। तो हम जानते हैं इसका सेंट्रोइड यहां होगा, याद है सबको ट्राइंगल का सेंट्रोइड सबको याद है डियर? यस या नो? यस या नो? यस। अब डियर, इसमें दो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, एक तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ध्यान से प्यार से देखना, और एक ये वाली डिस्टेंस। तो इसने कहा जो सेंटर है, जो सेंट्रोइड है, उसकी डिस्टेंस कहां से, नॉन जीरो स्लोप। नॉन जीरो स्लोप का मतलब क्या होगा, जहां आपको स्लोप निकालना था, कहां निकालना है, बी पे। नॉन जीरो स्लोप का मतलब जहां आपको स्लोप निकालना था, कहां निकालना था, बी पे। तो यही इसकी एक्स बार होगी, जिसे कितनी हो गई एक्स बार, अगर पूरी लेंथ एल है तो ये कितना हो गया, 2l/3। तो ये क्या हो गया, 2l/3। वेरी गुड। तो अब ध्यान से देखो, YB अपन को फाइंड आउट करना है, माइनस YA बराबर एरिया नेगेटिव है, कितना एरिया है, तो एरिया देखो इसका, जल्दी से एरिया वही एरिया हो जाएगा, अपन ने अभी निकाला था एरिया, ये वाला एरिया रहा। तो सारा लिख दे एरिया कितना है, PL²/2EI, और सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी आई, 2l/3। तो डियर YA कितना, 0। तो YB कितना निकल के आ गया,
कितना आ गया, PL³/3EI, और नेगेटिव का मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। धनंजय सिंह भाटी जो एक्स बार होगा वो हमेशा मेजर किया जाएगा नॉन जीरो स्लोप। अब नॉन जीरो स्लोप बी पॉइंट है या ए पॉइंट है, धनंजय सिंह भाटी साहब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नॉन जीरो स्लोप से मेजर होगा। मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि ए से क्यों नहीं लिया, इसमें पहले ही लिख दिया अपन ने। किसको कहां से मेजर करेंगे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। अगर समझ में आ गया होगा भाटी साहब और डिंपल दोनों बता दो, अगर दोनों को समझ में आ गया हो कि एक्स बार कैसे मेजर करेंगे तो मुझे बता दीजिए। वेरी गुड। चलिए आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, इसी पे आप सबके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए। वेरी गुड। तो इसी में एक बार ट्राई करके देखो, इनके स्टेटमेंट याद रख लेना क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है। इन पे मेहनत नहीं करोगे, हाँ मेन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए हमसे पूछा गया तो डियर एक बात, कुछ बातें या नोट कर लो। पहली बात मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना इसको। इस मेथड को यूज करो तो कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। क्या पॉइंट है? हाँ अरे मोहित मुझे सब शो हो रहा है। ट्रेपेजोडियल का देखो ना क्या होता है, आपने नहीं पढ़ा कभी ट्रेपेजोडियल का? एक बार देखो तो सही। हर चीज पूछ लेते उठा के कि सर इसका क्या होगा उसका क्या होगा। ट्रेपेजोडियल का पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ के देखो, बुक्स में तो निकालो तो सही एक बार कि क्या ट्रेपेजोडियल का हमें आता है। एफएम में नहीं पढ़ा ट्रेपेजोडियल का सेंटर क्या होता है, इस टाइप का होगा तो थोड़ा सा चीजों पे क्या है कि गौर किया करो एक बार कि क्या पूछा जा रहा है। सारी चीजें पूछनी जरूरी है या नहीं है। इधर सुनो मेरी बात डियर। पहला इसमें क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो पहला पॉइंट है ऑलवेज सेलेक्ट द 2 पॉइंट। हमेशा 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। ऑलवेज सेलेक्ट द 2 पॉइंट इन सच ए वे, वो भी इस तरीके से दैट 1 पॉइंट शुड बी पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। इट मीन्स वेयर स्लोप शुड बी डिटरमाइन। हमेशा पहला पॉइंट वो सेलेक्ट करो जहां आपको स्लोप निकालना है, मतलब जहां आपको स्लोप निकालना है मतलब नॉन जीरो होगा तभी निकालना होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई? ऑलवेज सेलेक्ट द 1 पॉइंट इन सच ए वे दैट वेयर स्लोप शुड बी डिटरमाइन। जहां अपन को स्लोप निकालना है पहला पॉइंट वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए? अनदर पॉइंट शुड बी पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। दूसरा पॉइंट हमेशा जीरो स्लोप वाला पॉइंट सेलेक्ट करो। बात समझना, अगर आपको इस मेथड पे मास्टरी करनी है, अच्छे से इस मेथड्स को मेन एग्जामिनेशन तक लेके जाना है या डिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से लेके जाना है, तो ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। ये 2 पॉइंट किस टाइप से किए जाते हैं मैं उनकी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा कि जो एक्स बार मेजर होगा, वो एक्स बार कहां से मेजर होगा? वो एक्स बार मेजर होगा जो भी शेप है उसके सेंटर से लेके नॉन जीरो स्लोप तक का डिस्टेंस। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक्स बार इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप। इट मीन्स वेयर स्लोप शुड बी डिटरमाइन। जहां स्लोप निकालना था वहां से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए तीनों।
तो तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए जो मैंने बोले। चलिए आपसे पूछा कि भैया आप ऐसा करो, इस सी पॉइंट पे निकालो, ये मान लो l/2 और ये भी मान लो l/2। आपसे बोला कि भैया थीटा सी और वाई सी निकालिए। चलिए एवरीवन शुड बी ट्राई, सभी ट्राई करो। एवरीवन शुड बी ट्राई, सभी ट्राई करो। रजत, नॉन जीरो स्लोप का मतलब जहां स्लोप निकालने के लिए पूछा है वो पॉइंट होता है नॉन जीरो स्लोप। चलो देखो, इसमें बढ़िया धीरे धीरे समझा रहा हूं, आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम वीडियो को 2 से 3 बार देखा करो घर पे। इस चैप्टर को तो खासकर देखना, सबसे ज्यादा दिक्कतें कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन में आती है, तो इसमें मेहनत करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सभी सबसे पहले तो कौन सा डायग्राम बनाया जाए इसका वही देखो वही डायग्राम होगा जो पहले था। तो सबसे पहले तो एसएफडी बीएमडी बहुत अच्छे से कर लेना कि अपन जिसका बना सके कि साहब इसका तो यही बनेगा सर, ये PL/EI होगा और ये 0 होगा, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। इस डायग्राम का नाम होगा M/EI डायग्राम। हाँ तो पता करा करो, ऐसे हर चीज पूछा मत करो, जो अपन के अंदर कर सकते हैं वो किया करो। चलो बताइए कौन कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई कि कौन कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। सभी मुझे 27 है, ए और बी, सी एंड ए। ओके चलो और बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। एवरीवन सभी ट्राई करिए इसको, कौन कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने चाहिए। वेरी गुड। एक पॉइंट वो जहां पूछा है, कहां पूछा है साहब, सी पे, तो पहला पॉइंट सी वाला होगा। और दूसरा पॉइंट जहां पता है कि थीटा है यहां 0 है और वाई है यहां 0 है। तो डियर एक तो सी पॉइंट, तो बताइए एवरीवन, ये रहा सी पॉइंट। एक सी सेलेक्ट करेंगे और ए, और इनके बीच के एरिया की बात चलेगी डियर, ये वाला एरिया। कोई बता सकता है सी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, सी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, सी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। एवरीवन शुड बी रिप्लाई। वेरी गुड। P इंटू कितना डिस्टेंस, L/2, P इंटू L/2, दैट इज द PL/2। अब डियर आप इसको ऐसा इधर बना लो, बस आपको 2 ही पॉइंट दिखने चाहिए, सी पॉइंट दिखना चाहिए और ए दिखना चाहिए। ये रहा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये रहा, सी पे कितना बेंडिंग, कितना, PL/2EI, और यहां कितना, दैट इज द PL/EI। वेरी गुड। अब अगर जिसको ट्रेपेजोडियल पता है तो ट्रेपेजोडियल से निकाल दो, जिसको ट्रेपेजोडियल पता नहीं है वो इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो आराम से, पहले वाले और दूसरे वाला। चलो A1 सभी बताएंगे, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू सभी बताएंगे। डियर इस पे अगर मेहनत की जाए तो कैंटिलीवर का कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड से बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है।
मोहित मुझे सेंटर पता नहीं है, नहीं करूंगा मैं एक पार्ट से, सेंटर पता नहीं है मुझे। अब बोलो, मैं कह रहा हूं जितना जैसा पता हो वैसा काम करो। वेरी गुड। तो डियर A1 कितना, तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है तो PL/2EI, और ये वाली लेंथ कितनी है L/2, तो दैट इज द L/2, दैट इज द PL² / 4EI। अब दूसरे वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल, अब ये हाइट कितनी बचेगी, तो बड़े ध्यान से देखना, पूरी यहां से लेके यहां तक की हाइट PL/EI थी, इसमें से PL/2EI गई तो बचा PL/2EI। तो डियर 1/2 PL/2EI इंटू L/2, तो दैट इज द PL² / 8EI। A1 A2 दोनों मैंने सामने लिख दिए हैं। अब यहां लिखा दो, थीटा C पता करना है, थीटा A हमको नॉन है, एरिया कितना दोनों का, तो A1 + A2, तो थीटा A 0, तो थीटा C आ गया आपके पास A1 कितना, PL² / 4EI प्लस PL² / 8EI। तो 8 तो नीचे आ गया, तो ये आ गया 3, है ना, 3/8 PL² / EI। चेक करो, सभी चेक करो, बाकी लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं, मैंने देखे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट है, वेरी गुड। अब डियर मुझे अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो मुझे अभी x बार की जरूरत पड़ेगी, बड़े ध्यान से सुनना, यही है, इसमें जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे बड़ा ही सिंपल तरीका होता जाएगा। तो अब अपन को इसमें x बार की जरूरत पड़ेगी। तो डियर x बार देखो, पहले का ये रहा मिड में, अब इससे लेके कहां तक की डिस्टेंस, इससे लेके कहां तक की नॉन जीरो स्लोप। नॉन जीरो स्लोप मतलब जहां अपन को स्लोप पता करना था, कहां पता करना था स्लोप, डियर पता कहां करना था, C पे। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दैट इज द x1 बार। कितना हो गया, अगर ये L/2 है तो इसका हाफ और हो जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं x1 बार बराबर L/2 / 2, दैट इज द L/4। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से समझो, इसका सेंटर यहां होगा डियर, और इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज द x2 बार, दैट इज द x2 बार। स्लोप पॉजिटिव नहीं आ रहा है डियर, ये दोनों एरिया नेगेटिव है तो ऑलरेडी नेगेटिव ले लो, यहां डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पूछेगा। ओके, अब x2 बार कितना हो गया, तो x2 बार हो गया दैट इज द 2/3। ये लेंथ कितनी है पूरी, L/2, दैट इज द L/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के सभी निकालना और रेगुलर प्रैक्टिस करना SFD, BMD और डिफ्लेक्शन की, तब जाके डिफ्लेक्शन एक स्ट्रांग होगा। अगर डिफ्लेक्शन स्ट्रांग हो गया तो जितने भी सिविल के हो उनका टॉस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैकेनिकल में इतना कुछ नहीं पूछता, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन निकालेंगे फिर। अब क्या करें, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, YC निकालना है, YA पता है, लगा दो A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पूछता है, वो तो थोड़ा अपन
और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई ऑब्जेक्टिव और आ जाए ईएससी के। आप जब मैं ईएससी के ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए करवा रहा हूं सारी चीजें। कहीं भी सिंगल क्वेश्चंस भी गलत नहीं होगा। चलिए निकालो वाई सी माइनस वाई ए तो 0 है, वाई सी की वैल्यू निकालो। ऑलरेडी नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव लगाऊंगा नहीं। चलो A1 कितना, दैट इज द पी एल स्क्वायर बाई 4EI और L बाई 4 है ना। तो देखो पी एल स्क्वायर बाई 4EI इंटू L बाई 4 प्लस A2 कितना, पी एल स्क्वायर 8 है और L बाई 3 है, 8 और L बाई 3, तो पी एल स्क्वायर बाई 8EI इंटू L बाई 3। तो ये हो गया आपके पास 1/16, तो इसका हो गया पहले का, और 1/24 इसका हो गया, और हो गया पी एल स्क्वायर पी एल क्यूब अपॉन EI। तो ये कितना हो गया, दैट इज द 48 ले लो, 3 + 2 नेगेटिव आएगा, मतलब डाउनवर्ड। बहुत अच्छे, इस पे प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही सही मेथड है। जितने भी एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी मेंस सिविल के लिए ओनली, मैकेनिकल को नहीं करना है। सिविल मेंस में 25 नंबर की प्रॉब्लम फिक्स है, सिंपल प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। और करें हाँ या ना, क्वेश्चन और करें या नहीं करें? चलो एक और करेंगे। चलो आपको थोड़ा चेक किया जाए कितना आपको आता है। वाई थीटा बी और वाई बी, सभी बताएंगे। ये लो एक बार सभी लिख लो इस क्वेश्चन को, ये लो। चलो करो इसको, देखे कितने कर पाते हो। क्या बनेगा इसका बीएमडी? कितना यहाँ पे याद रहना चाहिए, WL स्क्वायर बाई 2EI, दैट इज द M अपॉन EI डायग्राम। डायरेक्ट बना सकते हो। नहीं, पॉइंट लोड में नहीं कन्वर्ट करना है। क्या एरिया होता है इसका? कोई एरिया बता सकते हो इसका एरिया क्या होता है? अगर ये विड्थ बी हो पैराबोला,
और ये डेप्थ डी हो, दैट इज कॉल्ड द स्पेंड्रल पैराबोला। कितना एरिया होता है इसका? दैट इज द 1/3 BH या BD। और इसका सेंट्रोइड डियर, ये यहां से डिस्टेंस होती है B/4 और ये कितनी हो जाएगी? 3B/4। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देख लो एक बार, डाटा लिख लो। नहीं, इसका एरिया 1/3 BD होता है डियर, गलत मत कर देना। वेरी गुड। तो चलिए, सबने ये लिख लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, डियर। आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। चलो, एक बी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ए सेलेक्ट कर लेते हैं, जल्दी निकालते हैं। थीटा बी बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूं, थीटा बी बराबर एरिया कितना इसका? 1/3 BD। बी कितना? दैट इज द WL² / 2EI इंटू L। तो डियर, दैट इज द WL³ / 6EI। नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। आप मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाओ, YB माइनस YA AX बार, YA 0 है, YB। तो डियर X बार क्या? इसका सेंटर ये रहा। बताइए कहां तक की डिस्टेंस, A या B? बोलो, कहां तक की डिस्टेंस ले? कहां तक की डिस्टेंस ले? वेरी गुड, B तक की। तो आपने कहा सर B तक का डिस्टेंस ले लो, यही X बार होगा। तो ये कितना हो गया? एरिया तो ये आ गया सामने, ऊपर लिखा हुआ है जो, और X बार हो गया आपके पास कितना है? ये 3/8 3/4। तो डियर ये निकल के आ गया WL⁴/8EI। वेरी गुड। तो थीटा बी से कितना ज्यादा? 3L/4 ज्यादा। थीटा बी इंटू 3L/4। देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा। आपको थीटा बी दे देगा डियर, क्या दे देगा? थीटा बी इक्वल टू 1 डिग्री। थीटा बी, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। थीटा बी इक्वल टू 1 डिग्री। तो बताइए वाई बी कितना? जबकि एल इक्वल टू 1 मीटर। सभी ध्यान से क्वेश्चन निकालो। मैंने एक और क्वेश्चन आप सबको दे दिया है। नवीन, इसका सेंटर ये, और सेंटर से कहां तक की डिस्टेंस? ए तक की या बी तक की? कहां तक की डिस्टेंस? बी तक की। तो मैंने अभी क्या बताया था? अभी प्रॉपर्टी कि इसका सेंटर ये होता है और ये डिस्टेंस होती है 3B/4 और ये होती है B/4। तो बड़े ध्यान से, वेरी गुड। 43 mm। और बताओ आंसर, वाई बी का आंसर।
ओके, गलत है जहां तक लग रहा है मुझे। ओके, आपने कहा कि सर वाई बी इक्वल टू थीटा बी इंटू 3L/4। तो थीटा बी दैट इज द पाई अपॉन 180 इंटू 1 इंटू 3/L इंटू 1000। सॉल्व करो, सॉल्व करो। थ्री इंटू 1000 इंटू पाई 180 इंटू 4। 13.089। 13.089 आंसर आ रहा है मेरा तो mm में। कैसे भी रख दिया था, गलत है रखने का। पाई अपॉन 180 रखना पड़ेगा। गलती तो यही होती है, गलती तो यही होती है जहां लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आज के बाद अगर ऐसा आगे क्वेश्चंस दिखेगा तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बड़े तरीके से बनाना है, हर तरीके से याद रखो। लास्ट वाला स्टेप कैसे, ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप? ए एक्स बार निकाल लिया, मेरे बार आया एरिया, थीटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया। देखो एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया थीटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने एरिया थीटा बी यही तो रखा, एक्स बार रखा 3L/4। तो दैट इज द थीटा बी रख सकता हूं मैं इसकी जगह, और 3L की जगह 3L/4 रख सकता हूं। रेडियन में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि मीटर है, मीटर है। यूनिट एक में ही बनाएंगे, एसआई यूनिट में बनाएंगे तो 1 डिग्री, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। अरे अरे रजत थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ए एक्स बार है, तो ए को क्या है, ए यही तो है रजत, ए का मतलब यही तो है। ये क्या है, ये क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए, किसके बराबर, ए के बराबर। तो थीटा ए 0, तो थीटा बी ए के बराबर। तो ए आपने कितना लिखा, इसका एरिया लिख दिया यहाँ पे, कितना, WL3/6EI। तो इसी ए की जगह में, इसी ए की जगह क्या मैं थीटा बी नहीं लिख सकता इसको? ओके, ध्यान से समझो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आती है। अगला इसी तरीके से
ये आपके थीटा बी था, यही स्टैंडर्ड केस है, सारे स्टैंडर्ड केस के डेरिवेशन थे ये थीटा बी था। और यहां जब निकला तो थीटा बी में आपने एक्स बार को जोड़ा तो दैट इज द एक्स बार, मतलब ये, तो दैट इज द थीटा बी इंटू 2l/3, दैट इज द वाई बी। तो वाई बी को इन टर्म्स ऑफ आप थीटा बी भी लिख सकते हो, वाई बी को आप थीटा बी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। चलिए बहुत अच्छे। अब हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखूंगा मैं सभी के, तो सभी के सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखो, और सारे क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वहीं से बनाऊंगा। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। W अगर एरिया ऐसा हो जो कैंटिलीवर में होता है, अगर ऐसा पैराबोला है तो इसका एरिया हमेशा 1/3 BD होता है। जनरली कैंटिलीवर में इसे स्पेंड्रल पैराबोला बोला जाता है, स्पेंड्रल। और अगर आपका पैराबोला ऐसा है जो जनरली बनता है सिंपली सपोर्टेड में, इसे बोला जाता है सिंपल पैराबोला। और इसका एरिया होता है 2/3 BD। अगर ये सिंपल जो जनरली बनता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, और ये वाला बनता है कैंटिलीवर में, और इसके सेंटर की बात करें, हाँ दोनों को जोड़ देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल से बनाते हैं डियर इसे। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर देखनी चाहे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस अगर देखनी चाहे, तो ये होता है 5b/8। जनरली ये दोनों पैराबोला रेक्टेंगल से बनते हैं। एक रेक्टेंगल लो बी और डी का, और उसके डायगोनल को पैराबोला से मिला दो, तो ऊपर वाला सिंपल पैराबोला, स्पेंड्रल पैराबोला, और नीचे वाला सिंपल पैराबोला। तो स्पेंड्रल और सिंपल पैराबोला, दो पैराबोला आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखेंगे, इसको आराम से बना लेना। ओके, वन बाय वन बात करेंगे, और सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा यहीं पे। चलिए ध्यान से देखते जाना और क्वेश्चंस निकालते जाना। अगर ये है आपके पास, सबसे पहले तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा बनेगा। बताइए सर्कुलर नॉन सर्कुलर, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। जो इलास्टिक कर्व बनेगा वो सर्कुलर या नॉन सर्कुलर, देखें कितनों को याद है या भूल गए। संजू ने कहा है कि सर सर्कुलर बनेगा, और मोहित ने कहा है नॉन सर्कुलर, धनंजय सिंह भाटी ने कहा है सर्कुलर। अरे भैया कहा हो, खो गएगा सभी, सर्कुलर नॉन सर्कुलर ही भूल गए। अरे क्या होगा अब, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे इसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? अरे बीएमडी कांस्टेंट या वेरिएबल?
अरे प्रजापति जी, वेरिएबल होता है इसका बीएमडी। हाँ, इसका बेंडिंग मूवमेंट हर पॉइंट पे वेरी करेगा। अगर वेरी करेगा तो आर बी नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो नॉन सर्कुलर बनेगा। अब ये भी समझाऊंगा आपको। जब मैंने कहा कि प्रीवियस क्लासों को रिपीट किया करो, अपने कंसेप्ट को बूस्ट किया करो, अच्छे से सारे कंसेप्ट जो बता दिए वो तो माइंड में छप जाने चाहिए और नोट्स में भी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में। फिर बोलोगे कि सर एग्जाम में आ गया था, हुआ नहीं। ये मोहित अलग ही चल रहा है, इसकी तो बात ही अलग चल रही है। ये बोल रहा मूवमेंट होता तो ऐसा बन जाता है। जो पूछा उसका जवाब दो, हो जाता अलग बात है। चलो इधर बात करो अब। दैट इज द वाई बी, और ये बी पॉइंट। अगर मैं इस पे अगर स्लॉप टेंजेंट खींच दूं और इस टेंजेंट का इस इनिशियल से एंगल, दैट इज द थीटा बी। इसका लेंथ एल, स्टैंडर्ड लेंथ एल ही लेना। तो डियर ये वाई बी ही वाई मैक्सिमम के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर पी एल क्यूब अपॉन 3EI। और थीटा बी होगा थीटा मैक्स, और ये होगा PL स्क्वायर अपॉन 2EI। आराम से देख लो, दिक्कत हो तो पूछ लो। और इसी को ही लिख सकते हो आप थीटा बी इंटू 2L/3। देखे मैंने सही लिखा या गलत लिखा, सभी देखो एक बार। डियर हमेशा याद रखना, जब भी पॉइंट लोड हो तो हमेशा इसमें क्यूब आएगी, पावर 3 आएगी। कोई सा भी कहीं भी। तो 4 ऑप्शन में से अगर किसी ऑप्शन में पावर 3 है तभी बोलना कि रिफ्लेक्शन है। ओके, और हमेशा स्लोप में पावर 2 आएगी। याद करने के तरीके, तो कभी कभी डायरेक्ट 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे हटा दोगे, किसी में पावर 2 होगी, किसी में पावर 4 होगी। तो कभी नहीं आए तो 2 में तुक्का लगाना ज्यादा इजी है, 50% सही हो सकता है। समझो बात को, पर तभी लगाना जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। एग्जैक्ट करेंगे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर। चलो एम मैक्सिमम बताओ इसका। एम मैक्सिमम बताओ इसका। वेरी गुड। एम मैक्सिमम कितना? PL, याद रखना। तो डियर यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं आगे बढ़ूंगा। यस या नो? सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है हर चीज? ओके, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अगला देखो। इसी से बात करेंगे अब। इसी पे आ जाओ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसी वाले से क्वेश्चंस बना रहा हूं सारे। चलो वो आपसे पूछेगा कि वाई बी और थीटा बी की वैल्यू बताइए। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो डियर सबसे पहले मैं आपको सभी को 2 नहीं 3 मिनट दूंगा, टाइमर लगा रहा हूं।
चलो 3 मिनट दे रहा हूं सबको टाइमर के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए थोड़ा 3 मिनट दे दिया। 4 भी लग जाएंगे तो चलेगा। हाँ, सभी आंसर निकालो। अब से आपके टाइमर से काम चलेगा और आगे आने वाली सीटों में मैं टाइमर से ही कराऊंगा हर क्वेश्चन को। आपको दूंगा 3 मिनट के, जब मैं पूरी सीट एक करवा दूंगा तो सारे कंसेप्ट मैंने डील कर दिए। अब अगली आने वाली सीट में आपको ही करना है सारी चीजें और जल्दी जल्दी करेंगे उसमें। देखे कितने बना पाते हो, ट्राई करो घर पे। ओके, स्लोप आ गया, ठीक है, स्लोप आ गया तो आगे बढ़ो। फाइव बाई 6। ओके गोकुल जी, देखते हैं। आपके पास अब 1.5 मिनट बचा हुआ है, 1:30। चलिए, प्रद्युम्न ने भी बहुत अच्छे से आंसर कर दिया है। 3 ऑप्शन आ चुके हैं जिन्होंने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सोनाली का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। सभी अपने अपने आप को चेक करते रहो। ओके 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 डब्लू, आपका भी आंसर आ चुका है। डिम्पल का आंसर भी आ चुका है। मोहित का आंसर अलग आया है, संजू का आंसर भी अलग आया है। चलो आगे बढ़ो। अब आपके पास 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड, और हथियार नहीं डालने हैं। हथियार एट द लास्ट टाइम तक लड़ते हुए शहीद होना ही पसंद है अपन को। ओके, बिल्कुल, मयंक कोठारी ने आंसर किया है। अब ओनली बचे हैं 7, 4, 5, 3, 2, 1 और 0। चलो, जितनों ने दिया सही, डियर, मैंने समझाया था, मैंने बताया था यहां से यहां तक कर्व बनेगा और यहां कोई मूवमेंट नहीं है तो लाइन बनेगी। तो ये हो गया बी डेस। हम एक चीज जानते हैं कि जो ये थीटा सी होगा, लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहां पे भी ये थीटा बी बराबर थीटा सी होगा। वेरी गुड। तो थीटा बी तो थीटा सी के बराबर, और वैल्यू कितनी तो लगा दो यहां पे, कितनी, ये लोड पी है तो कितना, PL³ अपॉन 2EI। लेंथ एल ही है, अगर L/2 होती तो L/2 रख देता। सेम, वेरी गुड। अब मुझे वाई भी निकालना है, तो डियर मुझे यहां से यहां तक YC पता है, तो YC की वैल्यू ये तो सेम हो जाएगी, YC। और डियर ये आपके पास क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन चुका है, लाइन बन चुकी है, ये वाला एक ट्राइंगल बना हुआ है। बिल्कुल, BC में स्ट्रेट लाइन बनी। अब थीटा याद रखना, थीटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, इसलिए अगर यहाँ tan θc निकाला जाए इस ट्राइंगल में,
इस ट्राइंगल में टेन थीटा सी निकाला जाए, दैट इज द वाई सी डेज, दैट इज द एल। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई सी डेज इंटू वाई सी डेज अपॉन एल। थीटा सी निकाल लो, थीटा सी इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा की जगह थीटा सी रख सकते हो, दैट इज द वाई सी अपॉन एल। तो वाई सी कितना आ गया, तो वाई सी की वैल्यू आ गई आपके पास थीटा सी इंटू एल। तो डियर वाई बी की वैल्यू हो गई वाई सी प्लस वाई सी डेज। वाई सी कितना, तो हम जानते हैं दैट इज द पी एल क्यूब अपॉन 3i प्लस थीटा सी कितना, तो दैट इज द पी एल, यह स्क्वायर है, बिल्कुल यह स्क्वायर है, तो पी एल स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू कितना एल। तो ये आ गया निकल के, यहां से 3 लेंगे, कितना लेंगे 6 लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 5/6 पी एल क्यूब अपॉन ई आई। चेक करिए सभी, क्या यही आंसर आ रहा है? कहा हो गया क्यूब? ध्यान से देखो, क्यूब नहीं हुआ, वो गलती से हुआ तो उसे करेक्शन कर दिया। आप सबने यहां तक कितनों ने कर लिया? एवरीवन, बिल्कुल। तो डियर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इससे क्वेश्चंस बनेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सारी प्रैक्टिस आपको यही करवा रहा हूं। और बाकी जिनों के गलत थे, डीपी के एम आपका गलत है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन इसी पे दूंगा, पहले इसी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं आपको, किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो, अभी तो टाइम है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ो, अगला इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आया। बोला कि आरबी की वैल्यू बताइए। इसी से अगला क्वेश्चन, फिर टाइमर लगा दिया जाए आपके लिए। टाइमर लगा देता हूं। तीन मिनट इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे तो मैं इसमें 1 मिनट ही देता आपको, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप शुरू से करोगे तो कैसे करोगे। प्रैक्टिस, राजकुमारी जी इस पे प्रैक्टिस मांगेंगे। एक ही चैप्टर है जिसपे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी पूरे सॉम में।
बाकी सॉम में और कहीं प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस। पर इसमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इस वाले चैप्टर में, क्योंकि आप अगर सिविल से हैं तो टॉस में बहुत काम आने वाली है। तीन चार बहुत अच्छे से आंसर बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं। जैसे प्रजापति जी ने आंसर पहले कर दिया, थोड़ा सा गलत किया फिर सही किया। गोकुल ने आंसर सही किया। बाकी लोग आई थिंक आंसर निकाल रहे होंगे। रवि आपने भी आंसर निकाला हो तो बहुत अच्छी बात है। बस इस पे प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, जैसे बता रहा हूं वैसे चलते जाओ, मेरे वीडियो को देखते जाओ कि सर ने कुछ क्वेश्चंस कैसे निकाले थे। अगर सारे क्वेश्चंस अपन को निकालना आ गया तो डेफिनेटली अपन अच्छे से उसे परफॉर्म कर देंगे। ये वाला मोहित, ये वाला या इससे पहले वाला? मोहित ये वाला या इससे पहले वाला? मोहित क्या? रजत इससे ये वाला या इससे पहले वाला? इसे प्रॉप्ट बीम बोलते हैं डियर, दैट इज द प्रॉप्ट बीम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड प्रद्युम, संजू, वेरी गुड। और डियर 4 3 2 1 टाइम कंप्लीट, टाइम अप। देखो अगर ये वाला सपोर्ट नहीं होता डियर, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये बी पॉइंट किधर की साइड शिफ्ट होता? नीचे इस पी की वजह से। कैसे? अभी निकाले, अभी मैंने वाई बी निकाला इससे थोड़ी देर पहले। कितना आया वाई बी कितना आया? 5/6 PL³ अपॉन EI। बिल्कुल वैल्यू याद हो तब भी बनाइए डियर, स्टैंडर्ड केस है। ओके तो 5/6 PL³ अपॉन EI अपन ने अभी निकाला डियर। तो यहां से ये तो पता लगा कि ये होता 5/6 PL³ अपॉन EI। तो अगर यहां पे वो सपोर्ट नहीं होता तो ये चीज नीचे चली जाती। इसी तरीके से अगर अकेला अपने पास सपोर्ट होता तो डियर इस आरबी पॉइंट लोड की वजह से अगर अकेला होता, ये अकेला आरबी होता, इसको हटा दो। अगर अकेला आरबी होता तो ये लेंथ 2L है डियर, तो ये पॉइंट किधर की साइड शिफ्ट होता? ऊपर की साइड। बी डैश कितना डिस्टेंस पे? दैट इज द वाई बी डैश। वेरी गुड। तो वाई बी डैश कितना? तो भैया पॉइंट लोड की वजह से कितना बताए थे? PL³ अपॉन 3EI। आंसर याद होना चाहिए, PL³ अपॉन 3EI। तो P की जगह कितना? RB। L³ L की जगह कितना? 2L का क्यूब अपॉन 3EI। तो डियर अगर अकेला P होता तो B नीचे आता और अकेला RB होता तो P ऊपर जाता। लेकिन नेट डिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। पता है ना ये बात कि नेट डिफ्लेक्शन B पे कितना होगा? 0, क्योंकि सपोर्ट लगा हुआ है, ना तो उसे नीचे जाने देगा ना ऊपर जाने देगा। तो भैया जितना नीचे जाता उतना ऊपर जाता, तब जाके नेट डिफ्लेक्शन 0। तो कब होगा? जब वाई बी बराबर वाई बी डैश होता। तो वाई बी कितना? दैट इज द 5/6 PL³ अपॉन EI।
और ये कितना आर बी 2 की पावर 3 मतलब 8L³ अपॉन 3EI। तो EI से EI चला गया, EI से EI चला गया, L³ से L³ चला गया, 3 यहां आ जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा। ओके तो आ गया 50। ओके इससे काट दो 2 और ये हो गया, वेरी गुड, तो हो गया 5/16P। आंसर देख लो, ध्यान से समझ लो, प्रैक्टिस कर लेना। ये कैंटिलीवर नहीं है डियर प्रजापति जी, ये कैंटिलीवर नहीं है, इसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोला जाता है। वेरी गुड। और इसमें अगर आप इसका BMD बनाओगे, कोई नहीं कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। सोनाली यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं इसमें, यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी। रजनीश जी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज पे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रजनीश जी, सबसे सिंपल तरीका बताया मैंने, बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान, थोड़ा फोकस, थोड़ा प्रैक्टिस। अगले की बात करेंगे इसी में, हाँ या ना, हाँ या ना, सभी को समझ में आ गया ये कैसे बनता है? 1 बाय 1 सारे बना लेना। ओके रिपीट करना है डियर, देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास ये स्टैंडर्ड केस है, जब मेरे पास ये स्टैंडर्ड केस है तो मुझे इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिल चुके हैं डेरिवेशन से, और मैं इन्हें रिमेम्बर कर लूंगा। अगर मैं इनको रिमेम्बर कर लूंगा तो आगे मेरे पास कैसे यूज करना है, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको इसमें बताया यूज करने का तरीका। मैंने सबसे पहले आपको यहां P लगा दिया। अब इसी का अगर अपन देखें तो अगर इस पोर्शन को हटा दें, BC को, तो ये कैंटिलीवर नजर आ रहा है। तो हमने कहा हम इसकी वजह से तो इस पॉइंट पे जानते थे कितना जाएगा, तो हमने आराम से इसको बना के ये वाले रिजल्ट्स निकाल लिए। अब इन्हीं रिजल्ट्स को और ज्यादा यूज करना था तो अगला एक और क्वेश्चन दे दिया, ये वाला। बेसिकली ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन ये था, दैट इज द प्रॉप्ड कैंटिलीवर, और आपसे बोला कि एक लोड लगा हुआ है P पे, दैट इज द L/2 और L/2, L और L दे दिया अभी तो मैंने, और आपसे पूछा कि इस B पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा,
तो आपने कहा कि बी पे तो नेट डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, नेट डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए एट बी। क्यों 0 होना चाहिए? क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि ये आपके पास कौन सा सपोर्ट है? रोलर। और ये रिएक्शंस बी को ना ऊपर जाने देगी ना नीचे जाने देगी। तो फिर अपन से कहा कि क्या किया जाए, तो हमने कहा कि ऐसा करो कि अगर ये सपोर्ट होता ही नहीं, अगर ये सपोर्ट होता ही नहीं तो इस पी की वजह से ये बी पॉइंट नीचे जाता। तो कितना नीचे जाता? तो उसकी अपन ने बात की कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल मैंने उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एसएफडी बीएमडी में बताया है। तो डीआर ये बी पॉइंट नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता। नवीन समझ में आ रही है बात? ये पी की वजह से नीचे शिफ्ट हो जाता। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट लोड नहीं होता तो इस आरबी की वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो ओवरऑल नेट कितना? 0। जितना नीचे इसकी वजह से गया उतना ही ऊपर इसकी वजह से जाएगा। मान लीजिए 10 mm नीचे आया तो 10 mm ऊपर चला गया, तो ओवरऑल कितना? 0। तो दोनों को बराबर करके हम आरबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नवीन कहाँ गया? नवीन को समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगी चीज जल्दी से। बोलो हाँ या ना, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दूंगा। डियर हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया हो तो यस करो। ओके, चलिए आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं इससे रिलेटेड। इतना ज्यादा नहीं जाएगा वो, लेकिन फिर भी अगर वो आपसे बोलता इसी क्वेश्चन में, इसी की बात कर रहा हूं, देखो इससे कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। वही पी लगा रखा है, वही प्रॉब्ड सपोर्ट है, वही प्रॉब्ड सपोर्ट है, लेंथ वही एल और एल है, लेकिन उसने ये कहा कि आपका ये सपोर्ट सिंक कर जाएगा। कितना सिंक कर जाएगा? तो उसने कहा कि प्रॉब्ड है, जो प्रॉब्ड सपोर्ट है उसका श्रिंक डेल हो जाएगा। मतलब ये कितना नीचे चला जाएगा? तो ये नीचे चला जाएगा डेल। थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, एक स्टेप आगे। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, इतना आएगा नहीं ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन फिर भी तो आपसे बोलेगा कि बताइए आरबी कितनी, बोलो कैसे निकालोगे? इसने कहा कि अब आपका ये सिंक करके यहां आ गया, इतना परमिट कर रहा है ये सिंक को। बोलो इसे कर सकते हैं अपन? क्या इसे कर सकते हो या नहीं? नहीं, आईएएस बना के नहीं मानेंगे, पर एक कदम आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। क्योंकि आप सभी लड़के जो यहाँ पे आते हैं, मुझे सभी का पता है कि सभी के सभी बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बताने में भी मुझे अच्छा लगता है कि आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस, वेरी गुड डियर। पहले वाले क्वेश्चन में जो अपन ने किया था वाई बी और वाई बी डेस,
अपन ने दोनों को नेट जीरो किया था, इस नेट जीरो की जगह कितना रख दें, बस डेल। नेट जीरो की जगह कितना रख दो, डेल रख दो, काम हो जाएगा। जो वाई बी माइनस वाई बी डेस इक्वल टू डेल कर दो। बस इतना करते ही आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। दिमाग लगाने की इतनी ही बात है कि अगर नेट अब जीरो नहीं देके कितना परमिट कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है, डेल परमिट कर रहा है, तो आपको जीरो नहीं करके डेल लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 5/6 PL³ अपॉन EI माइनस 8/3 RB/L³ अपॉन EI इक्वल टू डेल। इतना कर दो जिससे आपको आंसर मिल जाए, RB की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मैंने एक कदम आगे की बात और बता दी आपको। आगे बढ़ चले, यस या नो, आगे बढ़ चले आप। अरे भैया आगे बढ़ चलो, वेरी गुड। तो आप हमेशा याद रखना, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अगर ये सपोर्ट जीरो करता तो पहले वाला आंसर आ जाता, और ये कह रहा है कि भैया ये इतना नीचे जा सकता है तो उतना नीचे कर दो। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। तो पहला स्टैंडर्ड केस मैंने आपको पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट में बताया। दूसरा, ये वाला भी बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यूडीएल। कैंटिलीवर पे सेकंड यूडीएल लगा दिया। सबकी टेबल अलग 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 बनाना, सबका बना लेना टेबल में। चलो इसकी इंटेंसिटी दे दी W न्यूटन पर मीटर, हमेशा स्टैंडर्ड लेंथ L लेगा। चलो वही डिफ्लेक्शन हमेशा ऐसा जाएगा। बोलो सर्कुलर नॉन सर्कुलर, देखे कितने बता पाते हो आप, बताओ सर्कुलर या नॉन सर्कुलर डियर। वेरी गुड, क्योंकि इसका बीएमडी नॉन सर्कुलर बनता है, नॉन कांस्टेंट बनता है, नॉन सर्कुलर। YB की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी, WL की पावर 4 अपॉन 8 EI, और थीटा बी का वैल्यू होगा WL³ अपॉन 3I, सॉरी 6। दोनों फॉर्मूले ध्यान से देख लो, दोनों फॉर्मूले ध्यान से देख लो। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है डियर। डियर यहां ये इंटेंसिटी है। अब मुझे बताओ टोटल लोड कितना, सभी के सभी आंसर करेंगे। इस बीम पे टोटल लोड कितना,
वेरी गुड, W इंटू एल। तो यहां पे पहली बात याद रखना, जब इंटेंसिटी के फॉर्म में दे तो पावर 4 आएगी, पावर 4 आएगी। लेकिन इसको मैं WL³ अपॉन 8EI लिखूंगा। तो मतलब समझ जाना, L³ आ रहा है तो W है, मतलब टोटल लोड है। और यहां आएगा WL² अपॉन 6EI। तो याद रखना, अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में आए तो पावर 4, अगर टोटल के टर्म में आए तो पावर 3। आजकल ऐसे ही बना रहा है वो पागल, क्योंकि ज्यादातर तो यही आता है, उसको पता है सब रटके आते हैं। वो यहाँ पे पावर 4 लगा देगा और आप उसको गलत कर दोगे, क्योंकि आपने तो पावर 4 पढ़ी है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है ये आपको पता नहीं है। तो याद रखना, ये इंटेंसिटी, ये टोटल लोड, वो तेज नहीं हुआ, आप स्लो हो गए, आप रट के आए हो, उसको पता है। तो सभी लड़के क्या करते हैं, सभी को सब कुछ आता है, लेकिन वहां जाके फिर भी बिफर जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां, यही गलतियां यहां रिमूव की जा रही है। चलिए, थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे ये बताओ। थीटा बी इंटू लेंथ बताओ कितनी लिखूं, बताओ लेंथ कितनी लिखूं। 3L/4। ओके, एम मैक्सिमम बताओ इस केस में। एम मैक्सिमम बताओ इस केस में, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए, ये सारी चीजें याद रखना, हम आगे बात करेंगे। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, आप सभी बनाओगे, अब मुझसे बात मत करना। ये आ गया पहला क्वेश्चन। सिंपल कर रहा हूं तुम्हारे लिए थोड़ा। टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट कर दिया, 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूं अब। 2 मिनट का टाइम है, सभी 2 मिनट में इसे परफॉर्म कीजिए। जल्दी 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 ट्राई करो। थीटा बी कितना वो तो सबको पता है। थीटा बी की वैल्यू जल्दी से लिख दो। 1 मिनट के अंदर अपन को 45 मिनट्स में थीटा बी पता कर लेना है।
वेरी गुड प्रजापति जी। वेरी गुड, टाइम होने वाला है, 30 सेकंड्स और बचे हैं। चलो स्टॉप। जिन्होंने 3 मिनट में कर लिया बहुत वेरी गुड, और जो नहीं कर पाए उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। थीटा बी और थीटा सी सेम होगा, कितना होगा साहब? ये तो यूडीएल लग रहा है एल लेंथ पे, तो लगा दो WL³/6EI। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जल्दी करेंगे डियर। वाई बी बराबर हो जाएगा YC + YC डेज। एक क्वेश्चन करने के बाद अपनी प्रैक्टिस फास्ट हो जाती है, आइडिया लग जाता है। तो YC की वैल्यू मुझे पता है, YC कितना? तो WL⁴/8EI प्लस YC डेज कितना? तो कैसे निकाला था YC डेज? थीटा C इंटू लेंथ, कितनी लेंथ है? L। तो थीटा C कितना? तो डेट इज द, मैं लिख देता हूं यहाँ, थीटा C इंटू L। थीटा C और L, तो WL⁴/8EI प्लस WL⁴/6EI। तो आई थिंक आप ले लो 48, 24 भी ले सकते हो। 24 EI अगर मैं ले लूं 3 + 4 WL⁴। बिल्कुल। तो डियर कितना हो गया? तो ये हो गया 7/24। आंसर निकाल के बताओ, क्या यही आ रहा है? अब सब स्लो हो चुके हो तुम लोग, फास्ट आने की जरूरत है तुम लोगों को सबको। जब एक बार अपन कंसेप्ट डील कर चुके हैं तो अब जल्दी से किया जा सकता था क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ होंगे जो ये सोच के छोड़ देंगे कि यार इतना थोड़ी आएगा, लेकिन गलती से आ गया तो 1 नंबर भी सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप मुझसे अच्छा नहीं समझ सकते हो डियर। 2011 2012 में मैंने एक एग्जाम दिया था और वहां पे मेरे कट ऑफ था 61 पॉइंट कितना था 65,
I got it 61.3. तो डियर आप देख सकते हो कितना माइन्यूट डिफरेंस से भी एग्जाम छूट जाता है. दैट एग्जामिनेशन मैंने जस्ट बीटेक पास बिल्कुल मैंने बीटेक पास आउट किया था जस्ट 2011 और जस्ट उसके बाद एग्जाम था और दैट इज द जयपुर मेट्रो. जस्ट आफ्टर द बीटेक. उस टाइम इतना पता नहीं हुआ करता था, इतना नॉलेज नहीं था, इतना ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था. तो आप समझ सकते हो कि 0.3 मार्क्स 0.3 से भी कितना पास होते हो कि कॉलेज में आपके पास जॉब होता है. आप कॉलेज में होते हो, आपके पास जॉब होता है, आपको एग्जाम देते हो और उस एग्जाम में आप नहीं निकलते हो, वो भी 0.3 मार्क्स से. तो डियर बहुत अच्छा नहीं लगेगा उस चीज से. तो हमेशा याद रखिए, डोंट लीव द कॉर्नर. कभी भी ऐसा कोई कॉर्नर मत छोड़ो जो आपको नहीं आता हो. ओके गॉगल, बहुत बढ़िया. दुखी होते हो. चलो एक और क्वेश्चन निकालेंगे इस बात में ही. इसी से अगला वाला क्या बनाया हुआ है क्वेश्चन देखो डियर. देखिए कितने ट्राई कर पाते हो. मैं डिफ्लेक्शन में 3 मिनट इसलिए देता हूं क्योंकि उसमें कुछ करना पड़ता है, बाकी में तो टिक करना पड़ता है. चलो सब बोला कि वाई भी कितना. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर. देखे कितने अपना आइडिया लगा पाते हो और आपके लिए टाइमर सेट कर दिया जाए. स्टार्टिंग. तीन मिनट आपको दिए. सभी ट्राई करिए. वेरी गुड प्रजापति जी, बहुत बढ़िया कर लेते हो, बहुत सही टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो. आप सभी को भी यही स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी जो प्रजापति जी ने मेंटेन कर रखी है.
वेरी गुड। और टाइम ओवर होने के हो, अब 30 सेकेंड्स और रिमेनिंग। थोड़ा अजीब सा आ रहा है, आने दो, कुछ तो आ रहा है, यही बड़ी बात है डियर। और टाइम ओवर हो चुका है। तो डियर, इसको करने का तरीका क्या था वो समझा रहा हूं। इस टाइप से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि यार क्या किया जाए, तो इसमें इतना और ऐड कर दिया जाए, तो अगर इतना और ऐड कर दिया जाए पूरा, उसमें से माइनस कर दिया जाए कितना, जितना ऐड ऊपर किया है उतना ही नीचे से लगा दिया जाए। तो इसकी वजह से कितना जाएगा, तो दैट इज द वाई बी, ये हम जानते हैं, W 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 डिवाइड बाई 8EI। वेरी गुड। और इसकी वजह से अगर एल लेंथ ये है, तो वाई बी डेज कितना होगा, अभी अभी निकाले हैं इससे पहले। ये निकाले हैं अभी अभी 7/24, 7/24, तो मैं वहां रख दूंगा 7/24, तो दैट इज द 7/24 WL की पावर 4 अपॉन EI। तो डियर, इसकी वजह से ये नीचे जाता और इसकी वजह से ये ऊपर जाता, दोनों आपस में माइनस कर दे तो ओवरऑल आ जाएगा। तो अब यहाँ वाई बी जो होगा, ऐसा करो, इसे डबल डेस कर दो, इसे डेस कर दो, दैट इज द वाई बी डेस माइनस वाई बी डबल डेस। तो एक तरीके से आ गया कितना, 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 माइनस 7/24 WL की पावर 4 अपॉन EI। वेरी गुड। तो 24 में से कुछ गलत हो गया या कुछ सही नहीं है, आपके आंसर गलत क्यों आ रहे हैं, बताओ सही है। तो डियर, ये आ गया 24 में से 7 गया, तो 24 में से अगर 7 गया तो 17 अपॉन 24 WL की पावर 4 अपॉन EI। ओके, ये 2 आएगा डियर, ये 16 होगा ना, तो यहाँ 2 आएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, और 48 में से 7 जाएगा तो 41। बिल्कुल 1 की जगह 2 होगा। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करना जो मैं करवा रहा हूं डियर। नहीं सोनाली, ये 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, 2 2 2 2 2, दैट इज 16
WL की पावर 4 अपॉन 8EI, तो ये आ जाएगा आपके पास 2WL की पावर 4 अपॉन EI। तो 41 आंसर आएगा डियर। एवरीवन शुड बी properly check the answer। मैं सामने से थोड़ा सा रिमूव हट जाता हूं और आप सब ध्यान से देखो। डबल डेस इस वाले का, रजत इस वाले का। अरे अभी रजत अभी तो निकाले 7 पेज पे। अरे रजत, ये चीज आपने ऊपर से लगाई हुई थी, अगर यही चीज नीचे से लगा दूं तो ये नीचे गया था तो ये ऊपर चला जाएगा उतना। तो ये वाला कैसे आया, इसी को मैंने डबल डेस लिख दिया। रजत यही वाला केस है जिसको समझाने की कोशिश किए हैं आपको। तो आराम से देखो सारे क्वेश्चंस को, और एक दूसरे से इतने ज्यादा रिलेटेड हैं कि मजा आ जा रहा है कि यार सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आज सारे के सारे क्वेश्चंस बना लेना। वाई बी कहां से आया? अरे डिंपल, वाई बी तो केस स्टैंडर्ड केस है ना। वाई बी यहां से आया। वाई बी यहां से आया। लेंथ एल की जगह 2L थी, लेंथ एल की जगह 2L थी, 2L रख दिया यहां पे, आंसर आ गया। डिंपल समझ में आया कि पूरी लेंथ पे अपन ने था, एल की जगह 2L थी तो एल की जगह 2L पुट कर दिया। समझ में आ गया हो तो बता दो। हाँ, तो ध्यान से मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं हो। तो आई थिंक पूरे पेज कंप्लीट हो चुके हैं। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इसको मैं आज आपको सबको सेव करके भेज दूंगा। सारे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने मैंने करवाए हैं। और जब मैं सीट करूंगा तो यही सारे क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। तो पहले से ही तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो कैसे बनाते हैं। हाँ, कल थोड़ा टाइम नहीं मिला, कल बिजी शेड्यूल, समझा करो बात को। बहुत सारे काम है डियर, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ये मानो कि आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाते जाएं, आपको किस तरह से अच्छे तरीके से समझाया जाए, किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाए, सारी चीजें। हाँ, सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएंगे। और अभी ये अब सीट नंबर फर्स्ट अब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। 4 से 5 दिन में सीट नंबर फर्स्ट को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। सेकंड सीट के लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आप जल्दी जल्दी करोगे, सभी को समराइज कर लोगे। एक पूरी सीट की प्रैक्टिस वापस कर लेना, पहले लेक्चर से लेके लास्ट तक लेक्चर तक। उसके बाद सेकंड सीट को आप सॉल्व करोगे और थर्ड को भी आप ही सॉल्व करोगे। मैं तो यहाँ खड़ा रहूंगा, टाइमर लगा दूंगा, आंसर बताऊंगा। एफएम खत्म हो गया, आई थिंक एफएम खत्म हो गया दिखता है आप सबका। हाँ बिल्कुल, टेस्ट को तो मैं यहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम है उन टेस्ट को तो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, चल रहा है, वेरी गुड, चलने दो। तो आज के लिए मैं आपके घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी अभी बनाए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। चलो, अभी अभी बनाए थे अपन।
ये लगा दिया यूडीएल, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अब मुझसे मत पूछना बस, और सभी घर पे निकालना इसको। आरबी की वैल्यू पूछा गया है एग्जामिनेशन में। संजू को तो आंसर ही रट गया इसका, 3/8 WL। संजू को तो आंसर ही रिमेंबर हो गया, बिल्कुल किया हुआ है ना, ये कर लेना वापस। अच्छा क्वेश्चन है, आता है बार बार एग्जामिनेशन में, तो गलती के कोई चांस यहां नहीं होने चाहिए। धनंजय सिंह भाटी साहब, जब इतनी मेहनत कर ली जाती ना, तब जाके एक 50,000 का जॉब मिलता है, हलवा नहीं है। वेरी गुड। आप खुद सोचो यार कि अपन को कोई भी जॉब मिलेगा तो 50,000 रुपए का तो सैलरी देगा ही देगा। दैट इज द सैलरी 50,000। उसके बाद बहुत सारी चीजें, नहीं एसएससी जेई का जॉब 50,000 लगभग 48,000 मिलते हैं डियर, और स्टेट जेई का जॉब उसमें प्रोविजन में मिलता है 22,000, और आफ्टर द 2 years 50,000 हो जाएगा। मैकेनिकल में भी होता है सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी, ज्यादातर सीडब्ल्यूसी की सीट होती है, और कुछ सीटें वो अलग से सीपीडब्ल्यूडी के लिए निकालता है पर स्पेसिफाई नहीं करता। तो डियर याद रखो, आज अगर मार्केट में 50,000 की जॉब के लिए निकलोगे तो कोई नहीं देगा, और दे भी दी तो आपको 15,000 की जॉब देगा, उसके लिए आपके 12 घंटे काम करवाएगा। तो क्यों ना 12 घंटे पढ़ लिया जाए अच्छे से। अगर 12 आवर्स के लिए 15,000 के लिए काम कर रहे हो तो 50 घंटे 50 के लिए पढ़ो यार। और ये कंटिन्यूसली टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जेई से एई बनोगे, एई से सीनियर सेक्शन, एई से क्या बनता है आदमी, और पोस्ट बढ़ाओ, एई से वो और आगे जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर बनेगा, फिर और आगे आ जाएगा एक्सएन बनेगा। तो डियर बहुत कुछ है, मेहनत करो। तो मेहनत करना, आज कल मिलता हूं, कल सभी बहुत अच्छे से मेहनत करके आ जाओगे, तो फिर मैं फिर भी लूंगा। तो आज मैंने आपको जेई और एई बनाया है, कल मैं आपको सीनियर एक्स क्या बोलते हैं उसे, ओके एग्जीक्यूटिव, वो तो वो हो गया, ठीक है। हाँ एक्सआईएन बनाऊंगा और फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाऊंगा कल तुम्हें। चलिए हम कल मिलेंगे। अब इसी बात के लिए तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए। एग्जाम को फोड़ने का अपना मकसद है, उसे फोड़ेंगे और उसमें से निकाल लेंगे। हैव अ गुड डे, खाइए पिए मजे करिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पे।